हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों वेलकम बैक। दोस्तों अब हम मेंडल के कुछ जो प्रयोग थे उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस टॉपिक में हम सिर्फ मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमने पिछले वीडियो लेक्चर में मेंडल के बारे में पढ़ा था। मेंडल ने जेनेटिक्स की खोज की थी, उन्होंने मॉडर्न जेनेटिक्स को भी दिया था और जो जेनेटिक्स नाम है ये दिए थे बेटसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। तो अब हम इस लेक्चर में सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने 3 क्रॉस दिए थे, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड और ट्राईहाइब्रिड। तो हम सिर्फ मोनोहाइब्रिड के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। अगले वीडियो लेक्चर में हम डाईहाइब्रिड क्रॉस और ट्राईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ये तीनों क्रॉस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। ठीक है दोस्तों, और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी कभी कभी इन क्रॉस के बारे में डिस्कस होता है दोस्तों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जैसे कि आपको पता चल गया दोस्तों, इसमें हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को दोस्तों एकल संकर क्रॉस भी कहा जाता है। दोस्तों मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जस्ट हिंदी यही है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और दोस्तों मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है इसमें सिर्फ एक संकर होंगे। कितने संकर होंगे दोस्तों? एक संकर, यानी एक हाइब्रिड का निर्माण होगा इसके अंदर, एक हाइब्रिड का निर्माण। आइए दोस्तों हम इसके डिफिनेशन जानते हैं। दोस्तों ऐसा संकरण जिनमें केवल एक लक्षण या एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण का अध्ययन किया जाता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एकल संकर क्रॉस। जैसे दोस्तों कहने का मतलब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण, मतलब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण। मान लीजिए ये दोस्तों क्या है दोस्तों, एक लंबेपन का गुण है और ये एक बौनेपन का गुण है। तो ये दोस्तों जब मिल जाएंगे दोस्तों तो ये संकर पौधे मिलकर बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों? संकर पौधे मिलकर बनाएंगे। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे दोस्तों? संकर। ये कैसे संकर बना दोस्तों? एक जोड़ी, इसी को हम बोल रहे हैं एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण। ये दोस्तों एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण, इसकी गैमीट है दोस्तों। ये एक लक्षण यानी क्या, या तो इन दोनों में इनका जो ये बन रहा है दोस्तों हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका सिर्फ एक लक्षण ही एक्सप्रेस होगा, यानी केवल पौधा जो बनेगा, जो संकर होगा, वो सिर्फ लंबे पौधों को जन्म देगा, है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं और दोस्तों एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये दोस्तों, कि प्रत्येक जीन जो है दोस्तों, प्रत्येक लक्षण एक जीन के द्वारा निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए लंबेपन का गुण है दोस्तों, लंबेपन का गुण किसके कारण निश्चित हो रहा है? कैपिटल टी। बौनेपन का गुण ये दोस्तों स्मॉल टी। बीज का पीला होना, येलो होना, इसका जीन्स कौन है दोस्तों? ये वो कैपिटल वाई। बीज का हरा होना, उसका जीन्स कौन है दोस्तों? स्मॉल वाई। तो यही बात बोल रहा है, जो एक लक्षण है पीलेपन का, हरेपन का, लंबेपन का, बौनेपन का, उसका लक्षण किसके द्वारा निश्चित होता है? वो कौन नियंत्रित करता है? वो दोस्तों एक जीन्स नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। और दोस्तों अब हम बात करते हैं एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण के कुछ प्रयोग के, कि मेंडल ने क्या प्रयोग किया एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण पे। तो दोस्तों ये आप लोग डिफिनेशन पढ़िए। मेंडल ने मटर के तने की लंबाई, किस पे दोस्तों? मटर के तने की लंबाई। मटर ने 7 स्टेप दिया था दोस्तों, 7 स्टेप, 7 विपर्यासी लक्षण, उनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। तो हमने क्या लिया है? तने की लंबाई। मेंडल ने मटर के तने की लंबाई के विपर्यासी लक्षण मतलब अलग अलग लक्षण, जैसे शुद्ध लंबे यानी कैपिटल टी और शुद्ध बौने, इन्हीं को विपर्यासी लक्षण बोल रहे हैं। 2 लक्षण लिया है मेंडल ने। कितने लक्षण दोस्तों? दो लक्षण, एक शुद्ध लंबे लिया है और एक शुद्ध बौने के मध्य क्या कराया दोस्तों? क्रॉस कराया, संकरण करवाया। तो पहली जो पीढ़ी थी उस पर क्रॉस किया गया, यानी P1 का मतलब जनक वाली पीढ़ी, माता पिता का क्रॉस कराया और क्या मिला? F1 वो संतान कैसी है उसके बारे में आपको दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए हम थोड़ा पढ़ लें इसके बारे में। संकरण के परिणाम स्वरूप जो, जैसे मान लीजिए ये दोस्तों लंबा पौधा हो गया और ये बौना पौधा हो गया। ये कैसे दोस्तों? ये माता पिता यानी ये पेरेंट जनरेशन है, P1 जनरेशन, इसी की बात कर रहा है। इनके बीच में जो संकरण हुआ, तो जो F1 संतानें आई, F1 पीढ़ी की, प्रथम पीढ़ी की जो संतानें आई वो कैसी है, तो उसी की बात कर रहा है कि संकरण के, ये दोस्तों जो संकरण हो रहा है यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, यानी प्रजनन जो हो रहा है, संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न सभी संकर संतानों में लंबेपन का गुण दिखाई देगा। कैसे दोस्तों? संकरण के परिणाम स्वरूप, संकरण यानी क्रॉस के परिणाम स्वरूप जो संतान होंगी, जो संकर संतानें होंगी दोस्तों, उनमें कैसा गुण दिखाई देगा? लंबेपन का गुण दिखाई देगा और बौनेपन का गुण होगा, लेकिन वो सुप्तावस्था में होगा, यानी वो बाहर नहीं एक्सप्रेस होगा। ठीक है दोस्तों, यानी रिजल्ट क्या निकला इस क्रॉस का? यानी पेरेंट जनरेशन से F1 जनरेशन का रेशियो क्या निकला दोस्तों? क्या सभी की संतानें कैसी होंगी? लंबी होंगी, यानी संकर जितने होंगे सभी के सभी लंबे होंगे, बौनेपन का गुण उनके अंदर होगा, लेकिन वो सो रहा होगा। अगला दोस्तों, अब F1 पीढ़ी जो
अभी हमने पेरेंट जनरेशन से कहाँ पे आया, P1 से F1 पे आया। अब हम F1 से यानी प्रथम पीढ़ी का उसी का प्रथम पीढ़ी का ही हम क्या कराएंगे दोस्तों, स्वपरागण करा देंगे। प्रथम पीढ़ी का स्वपरागण करा के F2 जनरेशन प्राप्त करेंगे, द्वितीय जनरेशन प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए क्या दोस्तों, प्रथम पीढ़ी से प्राप्त लंबे संकर संतानों का स्वपरागण, प्रथम पीढ़ी से प्राप्त लंबे संकर संतानों का स्वपरागण। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, स्वपरागण, क्योंकि स्वपरागण सिर्फ ऑटोपोलिनेशन सिर्फ किस में होता है दोस्तों, संकर संतान F1 पीढ़ी के अंदर देखने के लिए मिलता है। स्वपरागण कराया जाए तो उत्पन्न संतानें का अनुपात कैसा होगा दोस्तों, जो संतानें आएंगी उसका रेशियो होगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, इसका रेशियो होगा 75% लंबी संतानें होंगी और 25% दोस्तों बौनी संतानें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, यानी जो F1 प्रथम पीढ़ी से जो द्वितीय पीढ़ी आ रही है तो उसका रेशियो क्या होगा, 75% लंबी संतानें और 25% बौनी संतानें होंगी। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। अब हम आपको चार्ट के माध्यम से इसे बताएंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हमने बताया कि जब पेरेंट जनरेशन होता है, ये दोस्तों P1 पेरेंट जनरेशन जो होता है उसमें पेरेंट कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, एक प्योर टॉल हो सकता है और एक प्योर ड्रॉप हो सकता है, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है दोस्तों, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनमें कोई एक माता होगा, कोई एक पिता होगा। ठीक है दोस्तों, इन्हीं के बीच क्या होगा दोस्तों, क्रॉस होगा, यानी ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, कैसा, प्रभावी जनक है, और ये अप्रभावी जनक है। ठीक है दोस्तों, एक माता का लक्षण, एक पिता का लक्षण, एक माता का लक्षण, एक पिता का लक्षण। ठीक है दोस्तों, इन्हीं में ये जो प्योर टॉल है ये वाला दोस्तों, ये प्रभावी जनक है और ये अप्रभावी जनक है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ। यहाँ पे आपको पौधा भी एक दिखाया जा रहा है जो एक लंबा है और एक बौना पौधा है। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से देख लीजिए, एक लंबा पौधा आपको दिख रहा है, एक बौना पौधा आपको दिख रहा है। तो इन्हीं दोनों पौधे के बीच में क्या हुआ दोस्तों, क्रॉस हुआ। क्या हुआ दोस्तों, क्रॉस हुआ। और कैसी संतानें मिली, जो F1 पीढ़ी में आई, जो F1 जनरेशन आई, उसमें सारी की सारी संतानें कैसी हैं देख लीजिए दोस्तों, संकर यानी हाइब्रिड सारी की सारी हैं। सारी संतानें जो आ रही हैं यहाँ पे सब हाइब्रिड हैं। कैसी दोस्तों, हाइब्रिड। ये देखिए, पहली संतानें भी हाइब्रिड, दूसरी भी हाइब्रिड, तीसरी भी हाइब्रिड, चौथी भी हाइब्रिड, यानी ऑल टॉल जितनी संतानें थी, जितनी संतानें आपको देखने के लिए मिल रही हैं, सभी की सब लंबी हैं दोस्तों। कैसी है, सभी के सब हाइब्रिड जो होंगे, प्योर हाइब्रिड जो संकर संतानें जो हैं दोस्तों, सभी की सभी कैसी होंगी, लंबी होंगी। कैसी होंगी, टॉल होंगी, लेकिन उनमें बौनेपन का भी गुण होगा। जैसे ये देख लीजिए दोस्तों, सारी की सारी कैसी संकर, यहाँ पे स्मॉल टी भी है, यानी सभी के जो लक्षण होंगे वो टॉल वाले दिखाई देंगे और बौने वाले थोड़ा सुप्तावस्था में होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम इसी F1 पीढ़ी का ही दोस्तों, हम F1 पीढ़ी की जो संतानें मिली हैं उन्हीं का स्वपरागण करा देंगे। अभी हमने क्या किया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये रिसेसिव कैरेक्टर है, इन्हीं का हमने क्रॉस करवा दिया। तो इन्हीं का हमने क्या कराया दोस्तों, क्रॉस। तो ये हमें क्या मिला दोस्तों, हमें रेशियो मिला स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोस्तों ये रेशियो मिला। इस रेशियो के थ्रू हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम पुनेट चार्ट के द्वारा देखें, कैसे दोस्तों, एक पुनेट नामक वैज्ञानिक था, पुनेट, उन्होंने दिया था। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, ये दोस्तों ये हमने बॉक्स बनाया, ये हमने कैरेक्टर लिख दिए। एक साइड हमने ऊपर हमने डोमिनेंट कैरेक्टर को लिखा और नीचे हमने रिसेसिव कैरेक्टर को, इनके बीच हमने क्रॉस कराया, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, यहाँ से यहाँ डोमिनेंट रिसेसिव। ये देखिए, ये पेरेंट है दोस्तों, ये हमारे पेरेंट है। इन पेरेंट से जो संतानें बनी वो सारी की सारी कैसी दोस्तों, हाइब्रिड है। ठीक है दोस्तों, अभी यही जो ये F1 पीढ़ी है दोस्तों, अभी इसी F1 पीढ़ी का हम F2 पीढ़ी को ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हमें F1 जनरेशन में सारी की सारी संतानें कैसे मिली थी दोस्तों, सारी की सारी मिली थी लंबी, यानी जो जितने भी हाइब्रिड हैं सब के सब लंबे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम सेकंड जनरेशन में जा रहे हैं दोस्तों। अब हम इनका स्वपरागण करा रहे हैं। जो हाइब्रिड हमको मिले हैं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो हाइब्रिड संकर मिले हैं, अब इनका हम स्वपरागण करा रहे हैं। ये दोस्तों ये हम इसका स्वपरागण करा रहे हैं। ये दोस्तों हम इसका स्वपरागण कराएंगे तो हमें सारी की सारी संतानें कैसे मिलेंगी, ये देखिए पुनेट चार्ट के द्वारा हम देखते हैं दोस्तों। ये हमारा पुनेट चार्ट है, ये कैपिटल टी, सॉरी दोस्तों थोड़ा मैं आपको वो कर दूँ, ये दोस्तों ये हमारे हम पुनेट चार्ट के द्वारा देख रहे हैं। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोस्तों हमारे संकर है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए दोस्तों, ये कैपिटल टी ये हमने यहाँ ऐड किया, ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी हमने यहाँ ऐड किया, फिर वही चीज़ कैपिटल टी स्मॉल टी,
तो इसको भी ले लिया हमने, स्मॉल टी स्मॉल टी। देखिए दोस्तों, हमें कैसे रेशियो मिला दोस्तों, हमें रेशियो कैसा मिला, ये हमारा एक हमें मिला प्योर टॉल, एक हमें मिला प्योर ड्रॉप, ये हमारा प्योर टॉल है और ये हमारा प्योर ड्रॉप है, यानी ये शुद्ध लंबा पौधा है, ये शुद्ध बौना पौधा है। और दो हमें दोस्तों, दो हमें क्या मिले हैं, हाइब्रिड वापस मिले। दो हमने यहाँ पे हाइब्रिड के बीच का हाइब्रिड का स्वपरागण कराया है F2 जनरेशन में। F1 जनरेशन का हमने क्या किया दोस्तों, हाइब्रिड का स्वपरागण, इन हाइब्रिड का स्वपरागण ऑटो पॉलिनेशन कराया, तो हमें कैसे संतान मिली, शुद्ध लंबी और शुद्ध बौनी, और साथ ही साथ हमें और मिला दोस्तों, क्या मिला, प्योर हाइब्रिड संतानें भी देखने के लिए मिली। यही दोस्तों, ये प्योर लंबी के लिए, ये प्योर ड्रॉप के लिए, और ये दोस्तों ये दो हमारे हाइब्रिड। कैसे दोस्तों, ये हमारे हाइब्रिड। और दोस्तों जो शुद्ध लंबी हैं, जो शुद्ध लंबी है उन्हें हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ये देखो शुद्ध लंबी है, यानी इसमें होमोजाइगस कंडीशन, शुद्ध बौनी होमोजाइगस कंडीशन, दोनों के जीन्स समान है दोस्तों। जब दोनों के जीन्स समान होते हैं उसे हम बोलते हैं होमोजाइगस, होमोजाइगस, ये दोनों होमोजाइगस है। लेकिन अगर दोस्तों जीन्स अलग अलग हैं, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो दोनों के जीन्स अलग अलग हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी विषम युग्मजी प्रवस्था। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, इनके जीनोटाइप रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जीनोटाइप फिनोटाइप निकालना आपको आना चाहिए। अगर आपको जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो निकालने नहीं आता दोस्तों, तो आप एग्जामिनर की नज़र में अच्छा प्रेफरेंस नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका जो यहाँ पे इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इस चार्ट के अंदर जो आपको दिख रहा होगा रेशियो, तो देखिए दोस्तों, एक आपको क्या मिला है, आपको जहाँ जहाँ जीन्स दिख रहे हैं, एक आपको प्योर टॉल मिल्क दिख रहा है, और क्या दिख रहा है दोस्तों, प्योर ड्रॉप दिख रहा है, और दो आपको इस तरह दिख रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी हाइब्रिड दिख रहे हैं। यही दिख रहे हैं दोस्तों आपको, मैंने एक साइड में रख लिया है। तो ये 1 जैम जीनोटाइप, जीन्स कैसे हैं, ये पूरे जीन्स कैसे हैं दोस्तों, ये पूरे जीन्स शुद्ध लंबे हैं दोस्तों, यानी एक जीन ऐसा है जो शुद्ध लंबा है। जीनोटाइप बता ना, जीनोटाइप का डिफिनेशन आपको पता हो, केवल जीन्स के लक्षण देखे जाते हैं दोस्तों। तो ये हम जीन्स के लक्षण देख रहे हैं दोस्तों, ये हम यहाँ पे सिर्फ जीन्स के लक्षण देख रहे हैं, जीन्स के लक्षण की तरफ हम गौर कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये शुद्ध लंबा है दोस्तों। तो शुद्ध लंबे कितने हैं दोस्तों, शुद्ध लंबे, केवल शुद्ध लंबे सिर्फ एक हैं दोस्तों, कैपिटल टी सिर्फ एक है, ये दोस्तों सिर्फ एक है। और शुद्ध बौने कितने हैं दोस्तों, शुद्ध बौने सिर्फ एक ही है दोस्तों, ये देखिए, शुद्ध बौने भी सिर्फ एक है। तो ये इसके लिए हमने एक रेशियो ले लिया। और संकर कितने हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये संकर हाइब्रिड कितने हैं दोस्तों हमारे पास हाइब्रिड 2 हैं दोस्तों, एक ये रहा, एक ये रहा। तो जीन्स हम देख के बाद, जीन्स की देख के हम बात कर रहे हैं, इसमें केवल शुद्ध जीन है, इसमें भी शुद्ध जीन है, और इसमें अशुद्ध जीन है दोस्तों। दो अलग अलग टाइप के जीन है, एक लंबेपन के, एक बौनेपन के। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जीन, जब हम जीन्स को देख के कैरेक्टर डिसाइड करेंगे तो हमारा जीनोटाइप हो गया। और फिनोटाइप क्या है दोस्तों, फिनोटाइप ये देखिए, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इन तीनों में दोस्तों, ये देखिए, ये इन तीनों कैरेक्टर्स में, इन कैरेक्टर्स में देखिए दोस्तों, इनमें देखिए दोस्तों, इन कैरेक्टर्स में देखिए, आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इन कैरेक्टर्स के अंदर ये देखिए दोस्तों, इनमें आपको सभी पौधे कैसे दिख रहे होंगे, इसमें प्योर टॉल है, इसमें टॉल भी हैं और ड्रॉप भी, टॉल भी ड्रॉप भी। लेकिन इन दोनों टॉल ड्रॉप, यानी जो ये आपको दिख रहे हैं कैरेक्टर, इसके अंदर कौन से लक्षण एक्सप्रेस होंगे, केवल लंबेपन के लक्षण। तो ये 3 ऐसे पौधे हैं जिनमें केवल लंबेपन का गुण होगा। ये देखिए दोस्तों, फिनोटाइप रेशियो, 3 पौधे, यानी एक ये वाला, ये होमोजाइगस, और 2 हेट्रोजाइगस, ये सभी लंबे होंगे। लेकिन सिर्फ एक यानी होमोजाइगस में प्योर ड्रॉप सिर्फ एक है। तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी 3 लंबे पौधे और एक बौने पौधे। कैसे होंगे दोस्तों, 3 पौधे जो ऐसे होंगे वो जो शुद्ध लंबे होंगे, जैसे ये जो लंबे होंगे, कैपिटल ये शुद्ध लंबा है, और ये 2 संकर, कैसे, ये दोनों संकर। इन तीनों का गुण कैसा है दोस्तों, लंबेपन का। केवल एक पौधा हमारे पास ऐसा है, स्मॉल टी, ये शुद्ध बौना है। इसका जो पौधा होगा वो कैसा होगा दोस्तों, बौना होगा। तो उसके लिए एक रेशियो, और जो 3 लंबे हैं उसके लिए 3। ये फिनोटाइप का मतलब होता है ऐसे लक्षण जो हमें दिखाई दे रहे हों, तो हमें 3 लक्षण ये दिख रहे हैं कि ये तीनों पौधे कैसे हैं, लंबे, सिर्फ एक पौधा है जो बौना है। ये फिनोटाइप रेशियो हो गया। जब जीन्स की बात करें तो शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना, और 2 हाइब्रिड, ये दोनों, 1 जैम, 1 जैम, 2 जैम, 1, ये रेशियो बनेगा। और फिनोटाइप का 3 जैम 1। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। हमें आपको डायग्राम के माध्यम से और अच्छे से बता सकता था। और दोस्तों साथ ही साथ
इसको ध्यान दीजिए दोस्तों, जीनोटाइप जो उत्पन्न संतान है उनका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको ऊपर बता दिया, जो F1 पीढ़ी का रेशियो था वो कैसा था, सभी संतानें लंबी, और F2 पीढ़ी का जीन अनुपात कैसा है, F2 पीढ़ी का अनुपात जीनोटाइप क्या है 1:2:2, क्योंकि पहली हमें कैसे मिली, शुद्ध लंबी, और 2 क्या था, ये हाइब्रिड थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और 1 क्या थी, शुद्ध बौनी, कैपिटल टी यानी स्मॉल टी। ठीक है दोस्तों। और फिनोटाइप रेशियो क्या था दोस्तों, हमारा फिनोटाइप रेशियो 3 संतानें लंबी होंगी, ये दोस्तों 2 हाइब्रिड और 1 प्योर टॉल, ये प्योर टॉल है, ये 2 हाइब्रिड, ये सब तीनों कैसी होंगी, लंबी होंगी। ऐसे लक्षण जो हमें दिखाई दे, फिनो हो जो हमें दिखाई दे, उन्हीं को हम बोलते हैं फिनोटाइप। तो ये 3 लंबे पौधे हमें दिखाई देंगे और 1 बौना पौधा दिखाई देगा, तो 1 बौने पौधे के लिए ये, 3 लंबे पौधे के लिए ये। ठीक है दोस्तों, ये आपका वो निकल गया रेशियो, जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया, क्या दिया दोस्तों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बनाया क्यों इसकी जरूरत पड़ी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, ये आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। तो इसके निष्कर्ष को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो निष्कर्ष हमारा है, मेंडल ने इस संकरण से ये पता लगाया कि जो लक्षण होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं लक्षण, वो प्रभावी भी होते हैं और अप्रभावी, मतलब एक प्योर टॉल, एक प्योर लॉफ, यानी एक डोमिनेंट होता है, जो प्योर टॉल होगा, जो शुद्ध लंबा होगा वो डोमिनेंट होगा, और जो शुद्ध बौना होगा वो क्या होगा दोस्तों, रिसेसिव। तो मेंडल ने बोला लक्षण जो होते हैं हमें प्रभावी भी दिखाई देंगे और अप्रभावी भी दिखाई देंगे, एक प्रभावी एक अप्रभावी। और प्रभावी लक्षण को टी से, किससे दोस्तों, कैपिटल टी से, और अप्रभावी लक्षण को स्मॉल टी से पहचाना जाता है। तथा प्रभावी लक्षण जो होगा दोस्तों, जो प्रभावी यानी जो डोमिनेंट होगा कैपिटल टी, वो यानी जो प्रभावी होगा वो अप्रभावी लक्षण यानी स्मॉल टी को प्रकट नहीं होने देता दोस्तों। क्या नहीं होने देता, प्रकट नहीं होने देता। यानी जो आपको रेशियो मिलता है, ये दोस्तों ये हाइब्रिड आपके होते हैं, तो इनमें किसके लक्षण आपको दिखाई देते हैं, इसमें कौन से पौधे पैदा होंगे, वो प्योर टॉल वाले होंगे, इसी के लक्षण होंगे। और जो स्मॉल टी वाले हैं यानी जो बौने पौधे हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, केवल प्योर टॉल के लक्षण ही दिखाई देंगे। यही मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो अप्रभावी लक्षण को प्रकट नहीं होने देते हाइब्रिड कंडीशन में। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, ये देखिए दोस्तों, अब इस डायग्राम के माध्यम से आप बहुत ही बेहतर समझ जाएंगे। मैंने थोड़ी कोशिश की है कि आपको समझाने के लिए, ताकि जितना आपको डायग्राम इमेज दिखाया जाएगा उतना आप अच्छे से समझेंगे। ये ध्यान से देखिए दोस्तों, ये आपका पेरेंटल जनरेशन है, ये आपका F1 जनरेशन। पेरेंट जनरेशन यानी एक प्योर टॉल पौधा है ये, और ये प्योर ड्रॉफ पौधा है। ठीक है दोस्तों। प्योर टॉल के गैमिट क्या है, कैपिटल टी, और प्योर ड्रॉफ के गैमिट क्या है, स्मॉल टी। ये दोनों के गैमिट निकाल लिए गए, ये प्योर टॉल है, ये प्योर ड्रॉप है दोस्तों। तो इनके बीच में जो क्रॉस हुआ दोस्तों, जो इनके बीच में क्या हुआ दोस्तों, क्रॉस हुआ, वो कैसा हुआ, एक मिनट दोस्तों, जो इनके बीच में हम जो क्रॉस करवा रहे हैं, ये दोस्तों ये गैमिट इनका निकला प्योर टॉल का, ये गैमिट निकला प्योर ड्रॉफ का। इनके जो संतान हुई कैसी हुई, 100% हाइब्रिड। कैसी हुई दोस्तों, 100% हाइब्रिड, यानी जीनोटाइप और चाहे वो फिनोटाइप, वो प्योर क्या थी, कैसी संतानें थी, सभी लंबी थी, सभी की सभी लंबी थी। ये दोस्तों देखिए, सभी की सभी हाइब्रिड, जितनी हाइब्रिड हैं सब की सब लंबी हैं, सेम, किसी में बौनेपन का गुण बाहर नहीं आया, वो अंदर ही रह गया। ठीक है दोस्तों। अब जो F1 जनरेशन है, ये दोस्तों F1 जनरेशन जो है, इन्हीं का क्या कराया गया दोस्तों, ये जो हमें ये मिला था ना दोस्तों पेरेंटल से F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हाइब्रिड मिले थे, उन्हीं हाइब्रिड को फिर से स्वपरागण का मतलब होता है फोटोकॉपी, उन्हीं के साथ रिएक्शन करवाना, उन्हीं की स्पीसीज के साथ ही रिएक्शन करवाना। तो हमने उन्हीं की स्पीसीज के साथ रिएक्शन करवाया, तो हमें क्या रेशियो मिला, 1 संतानें शुद्ध लंबी थी, 1 संतानें शुद्ध बौनी थी, और 2 संतानें हाइब्रिड थी। ठीक है ना दोस्तों। हाइब्रिड का मतलब उसमें लंबेपन का गुण होगा। ये देखिए दोस्तों, इस रेशियो में देखिए आप ध्यान से, ये रेशियो आप दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 1 संतानें शुद्ध लंबी, ये वाली शुद्ध लंबी है और ये शुद्ध बौनी है, और ये दोनों हाइब्रिड हैं। और हाइब्रिड में किसके लक्षण एक्सप्रेस होते हैं दोस्तों, लंबेपन के। ये देखिए दोस्तों, 3 लंबे पौधे हैं हमारे पास, 3 लंबे पौधे, ये हमें देखने के लिए मिल रहा है, 3 लंबे पौधे। ये रहा दोस्तों 3 लंबे, यानी फिनोटाइप का जब हम देख के बताएंगे वो फिनोटाइप हो गया। और ये देखिए, हम इसमें क्या देख रहे हैं, ये पौधा बौना है। कितने बौने पौधे हैं इन चारों में से कितने पौधे बौने हैं, सिर्फ 1। ये दोस्तों ये देखिए, तो ये 1 अनुपात, और 3 लंबे हैं, तो ये 3 के लिए ये हो गया दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों इसका जब जीन्स देखेंगे तो जीन्स में आप जीन्स को देखेंगे, ये हमारे जीन्स रहे, जब हम जीन को देख के बताएंगे तो ये हमारा जीनोटाइप हो जाएगा। इसमें शुद्ध लंबे 1 हैं, हाइब्रिड 2 हैं, और शुद्ध बौना 1 है दोस्तों। ये मैं आपको डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा आपको डाउट को मैंने सिर्फ क्लियर किया है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि जितने भी
स्टूडेंट्स जो इस कोरोना टाइम पे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो उनको इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प हो सके दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। हमारे चैनल का नाम है D&DI चैनल। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।